फटाक खबरें 30 सेकंड में। डाउनलोड कीजिए तक ऐप। गिनती के दिन बचे हैं जब चुनाव का आगाज हो जाएगा और चुनाव में एंट्री होगी जाट लैंड से, यानी पश्चिमी यूपी से, जहां कहते हैं कि जिसके साथ जाट जीत उसके हाथ। ऐसे में इस बार फिर से जाटों को साधने के लिए, जाटों की नाराजगी को दूर करने के लिए खुद अमित शाह ने मोर्चा संभाल लिया है। अमित शाह ने सांसद प्रवेश वर्मा के आवास पर जाट नेताओं से मुलाकात की तो लड़ाई राष्ट्र के नाम बताई और इस लड़ाई में बीजेपी के साथ खड़े होने का आह्वान कर दिया। इस दौरान गृह मंत्री अमित शाह ने जाट समुदाय के साथ 650 साल पुराना रिश्ता बताते हुए कहा कि आपने मुगलों के खिलाफ लड़ाई लड़ी, हम भी लड़ रहे हैं। जाट भी किसानों के लिए सोचते हैं और बीजेपी भी। कि हमारा आपका नाता तो 650 साल पुराना है, तो पूरी सभा समाप्त होने के बाद एक दो लोग रुक गए। उन्होंने बड़े भैया 650 साल समझा दो, आपकी पार्टी ही 50 साल से बनी, कैसे 650 साल? आप भी मुगलों से लड़े, हम भी लड़ रहे हैं। सदा से विदेशी आक्रांता और आक्रमणकारी लोगों से लोहा लेता आया है, अपने भारतवर्ष के लिए बलिदान देता आया है। उसी संदर्भ में ये बात आई है कि आज विदेश से आने वाले विदेशी संस्कृति और विदेशी आक्रमणकारियों से भारतीय जनता पार्टी ही इस देश को बचाने का काम कर रही है, जो इस देश के किसानों ने, इस क्षेत्र के किसानों ने सदा किया है। तो मुगलों के जरिए शाह फिर खेल गए वही ध्रुवीकरण का कार्ड, जिसने 2014 से लेकर 2019 तक बनाया था बीजेपी का काज। क्योंकि 2013 के दंगे के बाद ही सियासी हालात बदले थे, तो उसे एक बार फिर से जिंदा करने की कोशिश की जा रही है। बैठक से बाहर आए जाट नेताओं ने भी कुछ ऐसी ही हुंकार भरी और बीजेपी का साथ देने की बात कही। नहीं, गठबंधन के बारे में उन्होंने क्या, पर जाटों का उन्होंने दिल जीत लिया आज। और जाट बिल्कुल भी सपा और आरएलडी का गठबंधन बिल्कुल स्वीकार नहीं करेगा। जाट बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेगा। उन्होंने दंगा करवाया है, पहले भी दंगा करवाने का काम किया है, तो उनको नकार दिया जाएगा। और जाट आज यहाँ से संकल्प लेके जा रहे, जो सभी आरएलडी के भी थे, आज उन्होंने मन परिवर्तन कर लिया कि बिल्कुल सफाया कर देंगे सिर्फ बीजेपी। गृह मंत्री जी ने आश्वासन दिया है कि एक तो हमारा आरक्षण का मुद्दा जो लंबित था उसके लिए कहा है, दूसरा एक चौधरी चरण सिंह जी को भारत रत्न देने की बात थी, उसके लिए उन्होंने आश्वासन दिया है कि आप लोगों की जो लंबित मांगे हैं उनको चुनाव बाद निराश नहीं किया जाएगा, पूरा किया जाएगा। बिल्कुल भाजपा का साथ देंगे। 2022 में पूरी भाजपा सरकार आएगी। अमित शाह के संबोधन का असर ऐसा हुआ कि जाट नेताओं ने अमित शाह का नया नामकरण भी कर दिया। हम लोग एक बिरादरी जब बैठती है, जाट समाज एक राष्ट्रभक्त कौम है और राष्ट्रभक्त सदा उन राष्ट्रभक्तों को नमन करती है जो देश को भी एक राष्ट्रभक्ति के मार्ग पर ले जाकर चलते हैं। अमित शाह जी ने, माननीय प्रधानमंत्री जी ने इतने अच्छे काम किए हुए हैं। धारा 370 और ये क्या नाम है, दुनिया भर के और कानूनों के विषय में उन्होंने जो काम किया है, हम लोग उन्हें नमन कर रहे थे और आज हमने उनका एक नया नामकरण कर दिया, चौधरी अमित शाह। वहीं इस बैठक में जयंत चौधरी के लिए दरवाजे खुले रखने की बात भी कही गई। बैठक से निकले लोगों के मुताबिक बैठक में ये राय उभरी कि जयंत चौधरी गलत घर में चले गए हैं। गलत चुनने का मतलब ये है कि जयंत लोक दल का जो कैडर है, अगर उनसे आप पूछेंगे क्या अखिलेश को मुख्यमंत्री स्वीकार करते हैं, तो वो भी स्वीकार नहीं करते। ये गठबंधन ऊपर का हुआ है, दिल्ली और लखनऊ, जमीन पे गठबंधन नहीं हुआ। बाकी राजनीति में भविष्य की संभावनाएं तो हमेशा खुली रहती हैं। देखिए, जयंत चौधरी जी एक अच्छे युवा नेता हैं, एक अच्छे जिस परिवार का किसानों के लिए संघर्ष रहा उससे ताल्लुक़ रखते हैं और इलेक्शन के बाद में संभावनाएं हैं और हमेशा हमारे दरवाजे उनके लिए खुले हैं। लेकिन जयंत चौधरी ने ये न्योता ठुकरा दिया है। उन्होंने ट्वीट कर कहा कि ये न्योता मुझे नहीं बल्कि उन 700 किसान परिवारों को दो जिनके घर आपने उजाड़ दिए। दरअसल कृषि कानून को लेकर सबसे ज्यादा असर और सबसे ज्यादा नाराजगी पश्चिमी यूपी में देखी गई। ऐसे में चुनाव से ठीक पहले पीएम मोदी को पंजाब और यूपी के चुनाव को देखते हुए कृषि कानून वापस लेना पड़ा था। अब सवाल वही है कि क्या सिर्फ कृषि कानून वापसी से पश्चिमी यूपी में किसानों की नाराजगी दूर हो जाएगी? क्या एक बार फिर जाट बीजेपी के साथ आएंगे? क्योंकि पश्चिमी यूपी में 113 विधानसभा सीटें हैं, जिनमें पहले और दूसरे चरण में मतदान होना है। पिछले विधानसभा चुनाव में बीजेपी को यहां 91 सीटों पर जीत मिली थी
और समाजवादी पार्टी के हिस्से में 17 सीटें ही आई थीं। 2019 के लोकसभा चुनाव में भी बीजेपी के पक्ष में ही जाट वोट पड़े और 29 सीटों में से 21 पर जीत दर्ज की थी। ऐसे में फिर से यहाँ झंडे गाड़ने हैं तो जाट को साथ लाना ही होगा, तो जुट गए हैं बीजेपी के चाणक्य अमित शाह। ब्यूरो रिपोर्ट, यूपी तक।